ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है। यह अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल आम है क्योंकि यह इंतहाई मामूली एनर्जी खर्च करके वोल्टेज को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर प्रिंटर, स्टीरियोज और स्टीरियो गेम सिस्टम वगैरह में। वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? ट्रांसफार्मर दो कॉइल्स पर मुश्तमिल होता है। इन कॉइल के दरमियान कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता, लेकिन ये दोनों कॉइल्स एक ही आयरन कोर पर लिपटी होती हैं। एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल जबकि दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद को कैपिटल N ओवर स्मॉल p ओवर N P से और सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद को N S से जाहिर करते हैं। प्राइमरी कॉइल को AC सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से प्राइमरी कॉइल में AC करंट बहने लगता है जो मुसलसल तब्दील होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। आयरन कोर के जरिए प्राइमरी कॉइल से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स सेकेंडरी कॉइल में से गुजरती हैं। चूंकि प्राइमरी कॉइल्स का मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल तब्दील हो रहा होता है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के तहत सेकेंडरी कॉइल में अल्टरनेटिंग EMF इंड्यूस हो जाती है। इस इंड्यूस्ड EMF को सेकेंडरी वोल्टेज से जाहिर किया जाता है। सेकेंडरी वोल्टेज Vs प्राइमरी वोल्टेज Vp के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंडरी वोल्टेज Vs सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद की निस्बत पर मुनहसिर होती है और यह साबित किया जा सकता है कि Vs ओवर Vp इज इक्वल टू NS ओवर NP। अगर सेकेंडरी वोल्टेज Vs प्राइमरी वोल्टेज Vp से ज्यादा हो तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। अगर सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज Vp से कम हो तो ऐसे ट्रांसफार्मर्स को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक दफा फिर सुन लें। अगर सेकेंडरी वोल्टेज Vs प्राइमरी वोल्टेज Vp से ज्यादा हो तो ऐसे ट्रांसफार्मर्स को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर सेकेंडरी वोल्टेज Vs प्राइमरी वोल्टेज से कम हो तो ऐसे ट्रांसफार्मर्स को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर प्राइमरी सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर के बराबर होती है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई पावर जाया नहीं होती, इसीलिए हम कह सकते हैं कि Vp इज इक्वल टू PS। इसी तरह Ip इज इक्वल टू VS IS। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउसेस आमतौर पर दूर दराज इलाकों में कायम किए जाते हैं। पावर को लंबे फासले तक मुंतकिल करने के लिए हाई वोल्टेज का सहारा लिया जाता है ताकि हरारत की शक्ल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़िया कम से कम हो। अगर ट्रांसमिशन केबल की रेजिस्टेंस R हो तो हीट एनर्जी I² RT के बराबर होती है। इसलिए केबल में से बहने वाले करंट की मिकदार को कम करके हीट एनर्जी की सूरत में होने वाले पावर के ज़िया यानी लाइन लॉसेस को कम किया जा सकता है। इस मकसद के लिए पावर स्टेशन पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से बढ़ा दिया जाता है। इस हाई वोल्टेज को मेन सब स्टेशन की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। फिगर में आपको स्क्रीन पे आपको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की पूरी फिगर नजर आ रही है। इस वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए कम करके सिटी सब इलेक्ट्रिक स्टेशन की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। सिटी सब स्टेशन पर वोल्टेज को मजीद 220 वोल्ट तक कम करके घरों को
इलेक्ट्रिसिटी मुहैया की जाती है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का जो हाका है ये आपको एक स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की तरसील में ट्रांसफार्मर्स अहम किरदार अदा करते हैं। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर काम करते हैं। यही वजह है कि मेन पावर स्टेशन से पावर अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में मुहैया की जा सकती है। आप इनपुट प्राइमरी और आउटपुट प्राइमरी सेकेंडरी वाला ये जो वोल्टेज है इसकी फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, जहां पे हाई पावर ट्रांसफार्मर्स वोल्टेज को कम कर देते हैं जबकि करंट बढ़ जाता है। इसी तरह पावर कांस्टेंट रहती है। मैग्नेट्स का इस्तेमाल, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। करंट का मैग्नेटिक असर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है। आप इसको एक दफा फिर सुन लें। करंट का मैग्नेटिक असर इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। इस असर को बहुत से डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्विच है जिसकी मदद से आप ऑन और ऑफ करते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि करंट का मैग्नेटिक असर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है। इस असर को बहुत से डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपके मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक बेल में, रिले जो है उसमें। इसी तरह सॉफ्ट आयरन को आसानी से मैग्नेटाइज्ड डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। रिले क्या होता है? रिले कम करंट की मदद से ज्यादा करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्विच है जो दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट की मदद से ऑन और ऑफ होता है। पहला सर्किट, इनपुट सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को करंट मुहैया करता है। इस करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म पैदा हो जाती है और ये आयरन आर्मेचर के एक सिरे को अट्रैक्ट, कशिश यानी अपनी तरफ खींच लेता है। आर्मेचर दूसरे स्विच को ऑन कर देती है और इसी तरह दूसरे सर्किट में करंट बहता है। जब पहला स्विच ऑफ हो जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट बहना बंद हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है और दूसरा स्विच ऑफ हो जाता है। इस तरह दूसरे सर्किट में करंट का बहाव रुक जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दीगर मिसालें आप लाउड स्पीकर, सर्किट ब्रेकर और लैचर्स, डोर लैचर्स में देख सकते हैं। बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिस पर अकाउंट के मुतालिक जरूरी मालूमात स्टोर की जाती है। एटीएम इन मालूमात को पढ़ती है। इसी तरह ये जो रिले सर्किट है जिसका हमने आपको बयान किया, ये दूसरे सर्किट से किस तरह जुड़ा हुआ है, दूसरा सर्किट क्या है, आयरन आर्मेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, ये सारा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।